आज हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा, जिसमें अगर आप हर महीने 3,000 रुपये निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 45 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, आज हम जिस प्लान की बात करने जा रहे हैं उस प्लान का नाम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कम प्रीमियम देना होता है, लेकिन आपको बोनस बहुत ज़्यादा मिलता है। और सभी इंश्योरेंस कंपनी से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा फायदा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो के आगे में हम जानेंगे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कौन ले सकता है, पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कौन से फायदे हैं, पीएलआई स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या रहने वाली है, और भी कई तरह के प्रश्नों को वीडियो के आगे में हम जानेंगे। और 3,000 रुपये जमा करके 43 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं, इसको भी हम डिटेल से जानेंगे। अगर हम पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की मुख्य फीचर्स की बात करें तो पीएलआई में आपको कम प्रीमियम, ज़्यादा बोनस और ज़्यादा रिटर्न का फायदा देखने को मिलता है। पीएलआई में आपको सरकार की 100% गारंटी मिलती है और ये योजना पूरी तरह सुरक्षित रहती है। पीएलआई स्कीम में सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है और मैच्योरिटी पर आपके पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और पीएलआई स्कीम में आपको लोन की सुविधा भी आसानी से मिलती है। सबसे पहले हम जानते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई क्या है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक सरकारी जीवन बीमा योजना है जिसमें आप प्रीमियम जमा करते हैं और बदले में जीवन की सुरक्षा प्लस मैच्योरिटी पर पैसा मिलता है। दोस्तों, अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है यानी जो बीमा लिए हैं उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा की राशि दे दिया जाता है। अगर पॉलिसी पूरी हो जाती है तो बीमित व्यक्ति को मैच्योरिटी पर पूरा पैसा दे दिया जाता है। अब हम जानते हैं पीएलआई कौन ले सकता है। पीएलआई कोई भी व्यक्ति ले सकता है। पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही ले सकते थे, अब कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वह केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, बैंक के कर्मचारी हो, डिफेंस के कर्मचारी हो, या वो लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं और उसका पीएफ कटता है, वो भी पीएलआई स्कीम ले सकते हैं। चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय, दोनों ही इस पीएलआई स्कीम को ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 प्रकार की पॉलिसी होती है, लेकिन आज हम आपको जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है एंडाउमेंट एश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एंडाउमेंट एश्योरेंस को ईए संतोष के नाम से जाना जाता है। अगर हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की उम्र सीमा की बात करें तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप मिनिमम 20,000 रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको 52 रुपये प्रति 1,000 रुपये पर बोनस डिक्लेयर किया जाता है। अगर हम बात करें पेमेंट मोड की तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में पेमेंट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे 3,000 रुपये मंथली पैसा जमा करके 43 लाख रुपए बना सकते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि मिस्टर राहुल, जिनकी उम्र 19 साल है और वह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 15 साल की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं, तो पॉलिसी लेते समय उन्हें मैच्योरिटी एज को सिलेक्ट करना होगा, मतलब किस उम्र में उसे मैच्योरिटी का पैसा चाहिए। इसके लिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी 35 वर्ष पूरे होने पर चाहिए, 40 वर्ष पूरे होने पर चाहिए, 45 वर्ष पूरे होने पर चाहिए, 50 वर्ष पूरे होने पर चाहिए या फिर 55 वर्ष पूरे होने पर चाहिए। इन सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, यानी आपको जितने उम्र में मैच्योरिटी चाहिए उतना यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मिस्टर राहुल मैच्योरिटी एज 35 साल सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 16 साल तक 8,073 रुपये की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 35 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 27,48,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। वहीं अगर मिस्टर राहुल मैच्योरिटी एज 40 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 21 साल तक 5,878 रुपये के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 40 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 31,38,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी। वहीं अगर मिस्टर राहुल मैच्योरिटी एज 45 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 26 साल तक 4,624 रुपये के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 45 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 35,28,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर राहुल मैच्योरिटी एज 50 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 31 साल तक 3,684 रुपये के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 50 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 39,18,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। अगर मिस्टर राहुल मैच्योरिटी एज 55 साल सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें 36 साल तक 3,057 रुपये के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जब उनकी एज 55 साल हो जाती है तो उन्हें मैच्योरिटी के रूप में 43,08,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है
तो सम अश्योर्ड यानी 15 लाख रुपए वापस मिलेगा या नहीं। दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी धारक को कम से कम सम अश्योर्ड यानी 15 लाख रुपए जरूर मिलेगा और साथ में पॉलिसी से जुड़ा पूरा बोनस भी मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर मिस्टर राहुल की किसी वजह से अनहोनी 5 साल बाद होती है तो उन्हें कम से कम सम अश्योर्ड यानी 15 लाख रुपए बोनस 52,000 रुपए हर साल। तो 5 साल में टोटल बोनस 52,000 गुणा 5 साल बराबर 7,80,000 रुपए। तो 5 साल में टोटल बोनस 7,80,000 रुपए मिला। अगर हम सम अश्योर्ड और 5 साल की टोटल बोनस को जोड़ दें तो आपको कुल 22,80,000 रुपए की अमाउंट मिलेगी। यानी मिस्टर राहुल की 5 साल बाद अनहोनी होने पर उन्हें 22,80,000 रुपए की अमाउंट मिलेगी। पीएलआई स्कीम इसलिए सबसे पॉपुलर है क्योंकि इसमें आपको कम प्रीमियम, ज़्यादा बोनस, सरकार की गारंटी, टैक्स में छूट और लोन की सुविधा जैसे और भी अनेक तरह की फैसिलिटीज़ इस स्कीम में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।